Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject English Grammar, Chapter 3, Lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. Okay, so take out your books and turn to page number 23. In the previous lecture, we have completed question number 2 and 3. Students, पिछले lecture में हमने question number 2 और 3 complete कर लिया था. And today we will start question number 4. आज हम start करेंगे question number 4. So first of all, let us understand what is question number 4. चलिए पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ अप्रोप्रिएट वर्ब्स इन अ सूटेबल प्रेजेंट टेंस फॉर्म. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ओके, कुछ ऐसी अप्रोप्रिएट वर्ब्स जो सही हों, ऐसी वर्ब्स फिल करके और सेंटेंसेस को उनके अकॉर्डिंग फिल करना है. ओके, आपको टेंस प्रेजेंट टेंस की लगानी है, लेकिन आपको सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आपको उसमें वर्ब की टेंस लगानी है. ओके, चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट, रिद्धेश डैश टू मेक हैंडमेड डॉल्स सिंस लास्ट ईयर, फुल स्टॉप. तो यहाँ का आ गया रिद्धेश जो है वो हैंडमेड डॉल्स डैश कर रहा है सिंस लास्ट ईयर. टू मेक बनाने की, डैश तो बनाने की क्या कर रहा होगा, प्रैक्टिस. क्या कर रहा होगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस. अब देखिए यहाँ पर लास्ट में सेंटेंस की यूज हुआ है सिंस लास्ट ईयर. क्या यूज हुआ है, सिंस लास्ट ईयर. तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब यहाँ सिंस लास्ट ईयर यूज हो रहा है तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो हम लिखेंगे हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग. क्या लिखेंगे, हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग. लिखिए HAS हैज़, BEEN बीन, प्रैक्टिसिंग PRACTISING, practicing. Ritesh has been practicing. Okay, now next sentence, Lisa dash your drafts to the editor for feedback, full stop. यहाँ का आ गया लीजा डैश योर ड्राफ्ट्स टू द एडिटर फॉर फीडबैक. फीडबैक के लिए लीजा ने ड्राफ्ट्स डैश कर दिए. ओके, अब देखिए यहाँ पर फीडबैक के लिए उसने वो काम कर दिया है. ओके स्टूडेंट्स, सो ड्राफ्ट्स को बेसिकली मेल किया जाता है. क्या किया जाता है, MEAL, मेल. अब हम यहाँ पर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लिखेंगे, लिखिए HAS हैज़ मेल्ड, MAILED, हैज़ मेल्ड. लीजा हैज़ मेल्ड योर ड्राफ्ट्स टू द एडिटर फॉर फीडबैक. Done? Okay, next sentence, Simran dash in this school for the last 5 years. Okay, तो सिमरन पिछले 5 सालों से इसी स्कूल में डैश कर रही है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूज हुआ है फॉर द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से. तो टेंस यहाँ लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वर्ड होगा स्टडी. क्या होगा, स्टडी, पढ़ रही है. तो लिखिए हैज़ बीन स्टडिंग, HAS हैज़, BEEN बीन, स्टडिंग STUDYING,
DYING. HAS has, BEEN been, studying, STUDYING, has been studying. Okay, good. Kriya's brother dash for his office at 9 AM. Full stop. यहाँ कहा गया क्रिया का भाई ऑफिस के लिए डैश एट 9 AM. तो ये डेली की हैबिचुअल एक्शन है. ओके, ये डेली हैबिट है जो वो रोज़ करता है क्रिया का भाई. तो स्टूडेंट्स यहाँ हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे और ऑफिस के लिए जाता है. जाना मीन्स लीव्स. क्या होगा? लीव्स. हम यहाँ पर यूज़ करेंगे LEAVES, लीव्स. क्या लिखेंगे हम? लीव्स. LEAVES, जाता है. वर्ब तो हमारी लीव है, बट सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हमें उसमें SES ऐड करना पड़ेगा. ओके, क्रिया का भाई ऑफिस के लिए 9 बजे जाता है या निकलता है. ओके, नेक्स्ट. जय डैश एज द टीम लीड ओनली फॉर अ वीक. एक हफ्ते के लिए जय को टीम लीड डैश. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर अ वीक, फॉर यूज़ हो रहा है. फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए. तो ये काम जो है वो चल रहा है अभी तक. यहाँ पर हम अगर इसे ध्यान से देखिए आप, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा, लेकिन ये अपने पैसिव फॉर्म में है. ओके, कौन से फॉर्म में? पैसिव फॉर्म में है. तो यहाँ हम लिखेंगे हैज़ बीन अपॉइंटेड. क्या लिखेंगे? हैज़ बीन अपॉइंटेड. स्टूडेंट्स लिखिए HAS हैज़, BEEN बीन, अपॉइंटेड APPOINTED, अपॉइंटेड. हैज़ बीन अपॉइंटेड. डन. ओके, नाउ next. I dash to attend the meeting, but it dash raining continuously since morning. Full stop. देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए. I dash to attend the meeting. ओके, यहाँ पर आप क्या करेंगे? आई हैव बीन. क्या लिखेंगे? आई हैव बीन प्लानिंग. क्या करेंगे? आई हैव बीन प्लानिंग. लिखिए HAVE हैव, BEEN बीन, प्लानिंग PLANING, प्लानिंग टू अटेंड द मीटिंग. अब देखिए यहाँ कहा गया आई हैव बीन प्लानिंग टू अटेंड द मीटिंग. मैं प्लानिंग कर रहा था मीटिंग को अटेंड करने की, बट इट डैश रेनिंग. यहाँ पर देखिए रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस मॉर्निंग, सुबह से. तो फिर से यहाँ पर क्या यूज़ होगा? हैज़ बीन. देखिए रेनिंग तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें सिर्फ हैज़ बीन लिखना है. लिखिए HAS हैज़, BEEN बीन, हैज़ बीन. It has been raining continuously since morning. Okay, good. Now next sentence is Tara is dash still dash on the project. अब देखिए यहाँ पर वर्ड स्टिल हुआ है, यानी ये काम अभी चल रहा है. ओके, तो हम यहाँ पर तारा के साथ क्या लिखेंगे? इज. लिखिए स्टूडेंट्स, IS इज. तारा इज स्टिल डैश ऑन द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. तो यहाँ पर लिखिए वर्किंग, WORKING, WORKING, वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. वाइल हर फ्रेंड्स, जबकि उसके फ्रेंड्स डैश ऑलरेडी डैश देयर फाइनल रिपोर्ट्स. तो उनके फ्रेंड्स ने तो
फाइनल रिपोर्ट्स डैश कर दिए हैं तो क्या करवा दिए होंगे, सबमिट। ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहाँ देखिए वर्ड ऑलरेडी का यूज़ हुआ है, तो आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो फ्रेंड्स के आगे आप लिखिए हैव, HAVE हैव, ऑलरेडी हैव, ऑलरेडी आपको लिखना नहीं है, यहाँ लिखिए सबमिटेड, SUBMITTED, submitted, have submitted their final reports. Okay, now next sentence, my aunt dash for me near the main gate. My aunt dash for me near the main gate, यानी ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस का काम अभी चल रहा है। My aunt is waiting, यहाँ लिखिए my aunt is, IS is, waiting, WAITING, is waiting, WAITING, my aunt is waiting for me, मेरी आंट मेरा इंतज़ार कर रही है, near the main gate, मेन गेट के पास। Do you dash the way to it? Okay, तो यहाँ कहा गया क्या तुम उसका रास्ता जानते हो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो, जानना, KNOW, नो। Do you know the way to it? क्या तुम उसका रास्ता जानते हो, लिखिए KNOW, नो, NO नो वाला नो नहीं, KNOW, नो, नो यानी जानना। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव बिलो अनदर एक्टिविटी टू बी स्टार्टेड। नीचे हमें एक और एक्टिविटी दी गई है जिसे हमें स्टार्ट करना है। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चेंज देयर टेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट। स्टूडेंट्स हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमें इस एक्टिविटी में नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ना है और यहाँ पर आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट में लिखा है सिंपल प्रेजेंट, तो आपको इस सेंटेंस को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ओके, मैं आपको सिर्फ वर्ब रिप्लेस करके बताऊंगा और आपको वो सेंटेंस रफ नोटबुक में खुद बनाना है घर पे। ओके, डन, चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट, आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस विथ माई ब्रदर। मैं अपने भाई के साथ टेनिस खेल रहा हूँ। ओके, आई हैव बीन प्लेइंग, खेलता आ रहा हूँ। सो हमें इसे चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट में। किस में चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट में। तो स्टूडेंट्स आप सिंपली क्या कीजिए, आप पेंसिल लीजिए और अंडरलाइन कीजिए जो मैं कहता हूँ। ओके, आप अंडरलाइन कीजिए हैव बीन प्लेइंग को। कैसे अंडरलाइन करेंगे, हैव बीन प्लेइंग, इन तीनों वर्ड्स को एक साथ अंडरलाइन कीजिए और इसकी जगह आपको क्या लिखना है, इसकी जगह आपको लिखना है, लिखिए ऊपर हैव बीन प्लेइंग के ऊपर लिखिए PLAY, प्ले, PLAY, प्ले। डन। ओके, आपको आई के साथ प्ले लिखना है और बाकी का सेंटेंस एज इट इज, आपको हैव बीन प्लेइंग नहीं लिखना है, उस जगह आपको प्ले लिखना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई प्ले टेनिस विथ माई ब्रदर। ओके, ये बन गया सिंपल प्रेजेंट का। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखते हैं। स्वाति बाइज फ्रूट फ्रॉम द सुपरमार्केट। स्वाति सुपरमार्केट से फ्रूट्स खरीदती है। ओके, हमें इस सेंटेंस को चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ओके स्टूडेंट्स, सो आप क्या कीजिए, आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड बाइज को, BUYS को अंडरलाइन कर लीजिए। उसकी जगह आपको क्या लिखना है वो लिखिए स्वाति, स्वाति तो एज इट इज ही रहेगा, आपको लिखना है HAS हैज बीन, BEEN बीन, HAS हैज बीन बाइंग, BUYING, BUYING, बाइंग, हैज बीन बाइंग, आपको 22 की जगह लिखना है हैज बीन बाइंग और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसे रह जाएगा। स्वाति हैज बीन बाइंग फ्रूट्स फ्रॉम द सुपरमार्केट। ओके, चलिए अगला सेंटेंस है आई हैव बीन लिसनिंग टू अ न्यू एल्बम।
डन। ओके, अब हमें इसे चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। किस में चेंज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड हैव बीन को। कैसे अंडरलाइन करेंगे? हैव बीन, दोनों को एक साथ अंडरलाइन कीजिए और उसके ऊपर लिखिए ए एम एम, ए एम एम। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम लिसनिंग टू अ न्यू एल्बम। ओके, गुड। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। He will give up his job for higher education. He will give up his job for higher education. और इसे हमें कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, तो आप यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड्स विल गिव को। कैसे? विल गिव, इसे अंडरलाइन कर लीजिए और इसके ऊपर लिखिए HAS हैज, HAS हैज गिवन, GIVEN, GIVEN has given. Done. So sentence will be he has given up his job for higher education. Okay. Now next sentence, has Miss Kulkarni taught you sketching? तो देखिए यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। किस में कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सो स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन कीजिए इसमें वर्ड टॉट को। कैसे अंडरलाइन करेंगे? वर्ड टॉट को और उसकी जगह ऊपर लिखिए BEEN बीन, BEEN बीन, थोड़ा स्पेस दीजिए और लिखिए टीचिंग, TEACHING, been teaching you sketching, question mark. Okay, now next sentence, Radha has been going to church every day, full stop. और आपको इसे कन्वर्ट करना है सिंपल प्रेजेंट में। किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल प्रेजेंट में। तो स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड हैज़ बीन गोइंग को, अंडरलाइन कर लीजिए हैज़ बीन गोइंग को और उसके ऊपर लिखिए गोज। लिखिए स्टूडेंट्स GOES, गोज, GOES, गोज। राधा गोज टू चर्च एवरी डे। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, AR रहमान कंपोज्ड अ न्यू सॉन्ग फॉर दिस फिल्म। इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, सो आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड कंपोज्ड को। कैसे अंडरलाइन करेंगे? कंपोज्ड को, उसकी जगह आप लिख दीजिए हैज़ कंपोज्ड। स्टूडेंट्स लिखिए HAS हैज़ कंपोज्ड, COMPOSED, 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 has composed. Done. AR Rahman has composed a new song for this film. Now the last sentence of this activity, Midhun and I have been working together on this project. Okay, Midhun and I have been working on this project. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू हियर, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर हैव बीन को अंडरलाइन कर लीजिए। हैव बीन को अंडरलाइन करके आप उसके ऊपर लिखिए ARER, ARER। मिथुन एंड आई आर वर्किंग टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि आई के साथ आर कैसे यूज हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं मिथुन एंड आई, यानी मिथुन और मैं, इसलिए हम आर का यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ यू मे चेक योर आंसर्स। स्टूडेंट्स आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट वन इज हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग, सेकेंड इज हैज़ मेल्ड, थर्ड वन इज हैज़ बीन स्टडिंग, फोर्थ इज लीव्स, फिफ्थ वन इज हैज़ बीन अपॉइंटेड, sixth one is have been planning and has been. Okay, seventh is working, have, submitted. Next is waiting and no. Okay, now question number 5. First one is I play tennis with my brother. Swati has been buying fruits from the supermarket. I am listening to a new album.
He has given up his job for higher education. Has Miss Kulkarni been teaching you sketching? Radha goes to church every day. A.R. Rahman has composed a new song for this film. Midhun and I are working together on this project. Okay? So students, now come to book part. What you have to do in homework? आपको homework में क्या करना है? You have to read question number 4 and 5 and you have to revise it. आपको question number 4 पढ़ना है और उसे अच्छे से समझना है. Okay students, I hope you may like the video. Thank you for watching.